Hello students, today we are going to read the 11th chapter of class 3rd. The chapter name is roasted beans. So guys, now let's begin. The chapter name is roasted beans. So guys, इसका हिंदी मतलब होता है जो बीन्स होते हैं, ठीक है ना, वो रोस्टेड का मतलब भुने हुए, तो पके हुए बीन्स। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। Centuries ago in Ethiopia, Khaldi, a great herder, discovered coffee. He found that after eating the fruits from the coffee plant, his gods could not sleep all night. तो काफ़ी सेंचुरी पहले की बात है, इथोपिया में एक खाल्दी नाम का व्यक्ति था जो कि एक चरवाहा था, ठीक है, जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनको बोलते हैं। तो उसने देखा कि उसकी जो गोट थी उन्होंने एक फ्रूट खा लिया, जो ये आप पेड़ पे देख सकते हैं। इन फ्रूट्स को खाने के बाद में फ्रॉम अ कॉफ़ी प्लांट, मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपको बीज दिखाई दे रहे हैं ये कॉफ़ी का प्लांट है। इससे कुछ फ्रूट्स खा लिए, फिर उसके बाद क्या होता है, वो ऑब्जर्व करता है कि जो उसकी गोट्स और सीप थी वो पूरी रात सो नहीं पाई। जब उन्होंने उस कॉफ़ी प्लांट से उसके फल खा लिए तो पूरी रात उनको नींद ही नहीं आई। द कॉफ़ी प्लांट्स हैज़ अ रफ एंड ब्रिटिश बार्क। इट ग्रोज अराउंड 6 to 12 feet हाई। जो कॉफ़ी प्लांट होता है उसका जो छिलका होता है वो थोड़े से गेहूँ कलर का होता है और रफ़ होता है। आपने गेहूँ देखा होगा, जो कलर गेहूँ का होता है वैसे ही उसके छिलका, जो कॉफ़ी प्लांट होता है उसके छिलके का रंग भी वैसे ही होता है और वो थोड़ा रफ़ होता है, ठीक है। और ये लगभग 6 से 12 फीट की ऊंचाई पे उगते हैं। मतलब जो बीन्स उगते हैं कॉफ़ी प्लांट पे वो 6 से 12 फीट की ऊंचाई पे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ द कॉफ़ी बीन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इस प्लांट का वो होता है इसके बीन्स, कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं वो। इट इज़ फाउंड इनसाइड द फ्रूट ऑफ द प्लांट। तो जो बीज होते हैं वो उस फ्रूट के अंदर होते हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, आप भी जानते हैं कि कोई भी फ्रूट है तो उसके अंदर उसके बीज निकलते हैं। तो कॉफ़ी का भी यही है, जो आपको फल दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर ही इनके बीज होते हैं, जो जिसे हम कॉफ़ी के नाम से जानते हैं। देन when the blossom of the coffee plant fall off, a small green fruit grows in its place. जब कॉफ़ी के जो फूल होते हैं, कॉफ़ी के पेड़ों पे जो फूल आते हैं, जो फूल झड़ जाते हैं, तो झड़ने के बाद में एक हरे कलर का उस पर, ठीक है ना, कुछ बर्ड टाइप में उगती है और फिर वो धीमे धीमे फ्लावर मतलब फल बन जाता है, ठीक है ना। वो जो लिटिल होता है तो उसका कलर ग्रीन होता है, लेकिन धीमे धीमे जैसे ही ये कलर मतलब बड़ा होता जाता है इसका कलर भी चेंज होने लगता है। इट बिकम्स डार्क रेड एज इट रिपन। और ग्रीन होने के बाद, जब ये बड़ा होने के बाद ग्रीन होता है, फिर उसके बाद ये रेड होने लगता है, मतलब पकने लगता है। सभी फ्रूट्स ऐसे ही होते हैं कि जब वो कच्चे होते हैं तो ग्रीन होते हैं, लेकिन पकने के बाद उनका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो चेरी लगती हैं देखने में उसी तरह से देखने में लगते हैं फिर। इट टेस्ट वेरी गुड। द कॉफ़ी बीन इज सीड ऑफ दिस फ्रूट। इनका जो टेस्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है इस फ्रूट्स का, ठीक है ना। इसके बाद में जो इसके बीज होते हैं, ठीक है ना, जिसके बीन्स होते हैं उन्हीं को हम कॉफ़ी बीन्स के नाम से जानते हैं। मतलब इस फ्रूट्स के जो बीज हैं उन्हीं को ही कॉफ़ी बीन्स के नाम से हम जानते हैं। इट इज़ कवर्ड बाय इट्स पल्प। ये क्या होता है, इसके ऊपर एक छिलका होता है, उससे ये कवर्ड रहता है। जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं इस फ्रूट्स के अंदर वो कवर्ड रहते हैं एक पल्प से। ईच फ्रूट कंटेन 2 सीड। तो एक फल के अंदर आप एक छोटा सा अगर हिस्सा लेंगे तो उसमें 2 बीज होते हैं, 2 सीड होते हैं। द सीड्स आर राउंडेड ऑन द वन साइड एंड द फ्लैट ऑन द अदर साइड। तो इसके जो बीज होते हैं एक साइड से वो फ्लैट होता है और एक साइड से कर्व टाइप में होता है, थोड़ा राउंड शेप में, आप सेमी सर्कल टाइप में समझ लीजिए, ठीक है ना। तो दोनों 2 बीज होते हैं एक फ्रूट के अंदर और दोनों आपस में फ्लैट साइड से चिपके रहते हैं। द सीड्स लाई विद द फ्लैट साइड टुगेदर। तो जैसे कि आपको बताया कि दोनों फ्लैट साइड से एक साथ जुड़े रहते हैं। व्हेन द फ्रूट्स आर राइप दे आर प्लग्ड बाय द हैंड्स। जब ये फल पक जाता है तो क्या किया जाता है, इनको हाथों से तोड़ लिया जाता है। द सीड्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रूट। फिर क्या करते हैं, इसके फ्रूट से इसके सीड को अलग कर लेते हैं, मतलब फल से बीज को निकाल लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। देन बिफोर द सीड कैन बी यूज्ड
इट इज़ रोस्टेड। इससे पहले कि इसका यूज़ किया जाए इन सीड्स का, इनको करते हैं, इनको क्या करते हैं, वो रोस्ट कर लेते हैं, मतलब इनको भून लेते हैं। ठीक है, आग में हम भूनते हैं ना, जो चने भूनते हैं, इसी तरह से हम इनके जो सीड्स होते हैं, कॉफ़ी बीन्स जिन्हें बोलते हैं, उनको भून लेते हैं। ड्यूरिंग द रोस्टिंग इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एरोमेटिक ऑयल। तो जब इनको भूना जाता है तो उस समय इसमें से काफ़ी खुशबूदार, मतलब इसमें से ऑयल निकलता है और उसमें काफ़ी खुशबू आती है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है। द मोर द ऑयल रिलीज द हायर इज मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉफ़ी। आप ऐसा समझ लीजिए कि जितनी अच्छी इसमें से बीच में से खुशबू आएगी, उस कॉफ़ी की मार्केट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, जिस कॉफ़ी बीन में ज़्यादा खुशबू आती है, जितनी अच्छी, उसकी मार्केट वैल्यू उतनी होती है, डिमांड बहुत होती है मार्केट में। आफ्टर द कॉफ़ी इज़ रोस्टेड, जब इस कॉफ़ी को रोस्टेड मतलब रोस्ट कर दिया जाता है, ये भुन जाती है अच्छी तरीके से, इट इज़ राउंड इनटू फाइन पाउडर। इसको क्या किया जाता है, इनको पीस लिया जाता है। ठीक है, महीन पाउडर, मतलब बहुत अच्छे से पाउडर तैयार कर लिया जाता है। वंस इट इज़ रोस्टेड एंड ग्राउंड इट लॉसेस इट्स अरोमा वेरी क्विकली। और एक बार जब ये भुन जाती है, इसको रोस्ट कर लिया जाता है अच्छे से, तो जो इसकी महक है ना, वो तुरंत मतलब कम हो जाती है, चली जाती है। द रिपब्लिक ऑफ यमन प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉफ़ी वेराइटी इन द वर्ल्ड। जो यमन, ठीक है, कंट्री है, वो दुनिया में सबसे अच्छी कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है, या और मतलब बहुत तरीके की वेराइटीज़ प्रोड्यूस करती है कॉफ़ियाँ। मतलब जो कॉफ़ी कई तरीक़े की बनती है दुनिया में, उसमें कई तरीके की यमन में बनती हैं। और सबसे बढ़िया माना जाता है कि दुनिया में यमन ही प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी की अलग अलग वेराइटी। इट इज़ कॉल्ड मोचा, तो वहाँ पे इसको मोचा कहा जाता है। ठीक है, द जावा कॉफ़ी फ्रॉम द ईस्ट इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो जो इंडियन कॉफ़ी है उसका नाम है जावा, और वो भी काफ़ी पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड। दीज बीन्स आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन। इनका जो सीड्स होते हैं, मतलब इनके जो बीन्स होते हैं, उनको उस फ्रूट से निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है ना, जो जावा कॉफ़ी होता है ना, उसके सीड्स को। रियो कॉफ़ी फ्रॉम द साउथ अमेरिका इज़ ईजिली अवेलेबल एंड कंज्यूम्ड बाय द मोस्ट पीपल इन अमेरिका एंड यूरोप। ऐसे ही अमेरिका में जो कॉफ़ी उगती है उसको रियो कॉफ़ी के नाम से जानते हैं, और ये लगभग हर जगह अवेलेबल है ईजिली, कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट में। और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा इसी कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं दुनिया में। इन इंडिया कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड इन द नॉर्थ ईस्ट। तो भारत के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उगाई जाती है, मतलब जो कॉफ़ी उगाने वाले स्टेट हैं, उनमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और नॉर्थ इंडियन कुछ स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।